जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग ऐसा है जिसके लिए हम सब बहुत क्यूरियस रहते हैं, बहुत क्यूरोसिटी होती है। पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं और मेरे को पर्सनली भी ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है इसके बारे में जानने की, अभी थोड़ा सा रिसर्च किया है आज दिन में। तो मुझे लगा सत्संग से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ, शायद थोड़ा सा इसमें आपके नॉलेज में, हम सब की नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। तो टेलीपैथी के ऊपर है। टेलीपैथी आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी संगत को, कि जो बिना किसी यंत्र के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो बात की जाती है एक दूसरे से, मन के तारों से, अपने मन के तार से जो मैसेज दूसरे को पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं टेलीपैथी। बहुत समय पहले, पिछले युगों में टेलीपैथी से जो सिद्ध पुरुष हैं, आज भी करते होंगे लेकिन आज ऐसा कम मिलते हैं, लेकिन पहले बहुत ऐसे सिद्ध पुरुष रहे हैं जो टेलीपैथिकली बात करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, मैसेज पहुंचाते थे। आप ऐसा समझिए कि अगर मुझे अपने किसी दोस्त को मैसेज देना है तो पहले तो मैं उस मैसेज को अपने माइंड में, अपने मन में प्लांट करूँगा। पहले वो मैसेज मैं अपने अंदर प्लांट करूँगा, मैं अपने अंदर सोचूंगा, फिर उस मैसेज को मैं ध्यान की मुद्रा में, ध्यान में जाकर उस मैसेज को ईश्वर कृपा से दूसरे व्यक्ति तक, अपने फ्रेंड तक, अपने फैमिली मेंबर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सपोज मैं उनको बोलूँगा कि तुम आज सेब खाओगे, तो मैं ये मैसेज उनको अपने मन से पहुंचाऊंगा, ध्यान करके। बहुत फोकस होके ये चीज़ करनी पड़ती है, तो शायद होती होगी। बहुत ज़्यादा फोकस होने के बाद, जो लोग बहुत ध्यान करते हैं या जिनके पास सिद्धि होती है वो तो कर ही सकते हैं। तो जब मैं लगातार ये बात बोलता रहूँगा अपने मन में सामने वाले के लिए, तो फिर सामने वाले के मन में विचार आएगा, थॉट आएगा कि मेरा सेब खाने का मन हो रहा है, तो फिर वो सेब उठाकर खाने लगेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना पसंद हो। इसे कहते हैं टेलीपैथिकली मैसेज पहुंचाना। एक और होता है जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सीधा डायरेक्ट एक दूसरे से बात करते हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जैसे गुरुजी हैं, और सपोज गुरुजी ने किसी से बात करनी है जो गुरुजी के ही लेवल पर हैं, तो फिर गुरुजी से उनसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के मन के तार से बात कर सकते हैं। जैसे हम लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं टीवी पर, हम कोई मैच आता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन हम उसको इंडिया में देख रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं एयर में। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एयर ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही हमारे मन के जो भाव हैं वो ट्रैवल करते हैं वाया एयर। उनको कैच करने की शक्ति जिसमें होती है वो उसे कैच कर लेता है। ऐसे टेलीपैथी आगे बढ़ती है। थोड़ा सा ही ज्ञान है, मुझे ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को होगा काफ़ी। मुझे थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है जानने की, कि एक उसका बेसिक थोड़ा सा हम जान लें। आंटी का सत्संग है क्योंकि टेलीपैथी के बारे में सुनते हैं। आज का सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है, कैसे गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली बताई बहुत सारी बातें। जॉब के बारे में उनकी फादर की गुरुजी ने बताया कि यही जॉब करनी है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उनको बताया, उनकी मदर को, जॉब के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग है, सुनिए। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम, सभी संगत को नमस्ते। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि आज उनकी कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। हम सभी संगत बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने अपने चरणों में हमें जगह दी और हम सभी गुरुजी की संगत हैं। गुरुजी साक्षात भगवान है, महाशिव हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और गुरुजी सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनफैक्ट जो हम भी नहीं जानते गुरुजी वो भी जानते हैं। इसीलिए हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। हमें इनफैक्ट रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है गुरुजी प्लीज आप मुझे ये दे दो, प्लीज गुरुजी ये दे दो, बट हमें नहीं पता कि वो चीज हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं। और हो सकता है गुरुजी हमें कुछ बड़ा देना चाह रहे हो और हम छोटी चीज मांग रहे हो। इसलिए गुरुजी के पास आने के बाद हमें गुरुजी पे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए और गुरुजी पे सरेंडर कर देना चाहिए। गुरुजी और हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हम और गुरुजी बस।
गुरुजी से हम डायरेक्ट बात करें, जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मेरी फोटो भी तुम्हारे साथ गल्ला करेंगी। मतलब जो भी हमारे मन में कोई डाउट है या हमें कोई प्रॉब्लम में स्टकअप हो गए हैं, अगर हम गुरुजी की फोटो से बात करेंगे तो गुरुजी हमें रिप्लाई बैक करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। वो गुरुजी के ऊपर है कि गुरुजी कैसे करें। गुरुजी की फोटोज भी बात करती हैं, गुरुजी हमें ड्रीम में आंसर कर सकते हैं। हम कोई सत्संग सुन रहे हैं, हमें सत्संग के थ्रू अपना आंसर मिल सकता है, शब्द के थ्रू मिल सकता है, बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में आंसर मिल सकता है, कैसे भी दे, बट गुरुजी हमेशा आंसर करते हैं। गुरुजी के पास आने के बाद हमारा जो भी पोजीशन है, बी इट इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। किसी भी हालत में वो डाउनवर्ड्स नहीं जा सकता, या तो स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरुजी से कितना कनेक्टेड हैं। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में जब आए थे तब हम सबको लगता था कि पता नहीं भगवान है या नहीं, बट सभी भगवान जिनको हम जानते हैं, कृष्ण जी हैं या राम जी या जो भी भगवान थे, मतलब अभी तक आए हैं, साईं बाबा, सब पहले फिजिकल फॉर्म में आए थे। ये बात अलग है कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब हमें रियलाइज नहीं हुआ था ये चीज कि वो भगवान है। उनके फिजिकल फॉर्म छोड़ देने के बाद ये चीज सब लोगों को रियलाइज हुई कि वो भगवान थे। ऐसे ही गुरुजी, उस समय हम लोगों ने उनको भगवान कुछ ने माना, कुछ ने नहीं। गुरुजी लेकिन भगवान है, ये अब हमें गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद, जब जो चीजें सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जब वो चीजें हमारे साथ हो रही है, तो हम सब जानते हैं, हम सबको गुरुजी ने किसी न किसी तरह से रियलाइज कराया है कि वो क्या है। गुरुजी की बॉडी से एक फ्रेग्रेंस निकलती थी जो कि बहुत यूनिक होती थी, और बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस जो कि कहीं पे भी आ सकती है। और वो फ्रेग्रेंस गुरुजी हमें तब फील कराते थे जब उनको लगता था कि हम किसी प्रॉब्लम में है या हमें उनकी जरूरत है, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते थे। वो फ्रेग्रेंस हमें मंदिर में तो आती ही थी, बट घर में कहीं पे भी, कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमें उनकी फ्रेग्रेंस फील हो जाती थी। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए तो घर में मम्मी खाना बना रही होती थी, खाने में से भी खाने की खुशबू आने की बजाय गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। गुरुजी जब चलते थे, गुरुजी के पांव जमीन से हमेशा ऊपर रहते थे, कभी जमीन पे टच नहीं होते थे। गुरुजी के अंदर से लाइट्स निकलती थी, एक अलग ही ऑरा होता था। हमारी लाइफ का गोल्डन डे था 28 जनवरी 2006, जब गुरुजी गुड़गांव में एनुअल सत्संग था लेजर वैली ग्राउंड में। गुरुजी उस टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा था गुड़गांव में एनुअल सत्संग। तब एक अंकल मेरे पापा को बोल रहे थे कि गुरुजी आ रहे हैं। वो इनफैक्ट काफी टाइम से बोल रहे थे, 2-3 इयर्स से, बट हम नहीं जा रहे थे क्योंकि हमें लगता था सारे गुरु एस्ट्रोलॉजर टाइप्स ही होते हैं, तो भगवान कैसे हो सकते हैं, तो हम नहीं जाते थे क्योंकि हम सिर्फ भगवान में बिलीव करते थे। लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाना लिखा था, तो उन अंकल का वैसे कभी ऐसा नहीं होता कि 3-4 बार कॉल आए, बट उस दिन उनका 3-4 बार पापा के पास कॉल आया, और संडे का दिन था। तो हमने सोचा चलो संडे है, गुड़गांव में ही आ रहे हैं गुरुजी, तो चलते हैं एक बार। बस इस वजह से कि पापा को था कि वो मेरा फ्रेंड है, इतने सालों से कह रहे चलो एक बार, उसका दिल रखने के लिए हमने सोचा कि चलते हैं। बट जब हम वहां पे पहुंचे और हमने गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी के अंदर से इतनी लाइट्स और उनका जो ऑरा था और उनकी एक नजर जो हम पे उस टाइम पे पड़ी, हम उसी टाइम से गुरुजी के हो गए। हम कुछ नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में। जब वो अंकल हमें हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने की कोशिश करते थे, हम उसमें भी स्टॉप कर देते, मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, तो हम कुछ नहीं जानते थे। बट जब हम वहां पहुंचे तो हमें खुद, मतलब गुरुजी को देख के ही ऐसा लगा कि हाँ ये भगवान ही है। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं कि वो एक नजर डालकर ही ये रियलाइज करा दे कि वो कौन है। हमें वहां जाके इतना अच्छा लगा कि हम वहीं पे पूरा टाइम हमने सत्संग अटेंड किया, बिल्कुल लास्ट में आए लंगर करके, जबकि हम सोच के गए थे कि हम लंगर तो करेंगे ही नहीं और बस जाके 5-10 मिनट बैठ के आ जाएंगे। बट हमारा वापस घर आने का मन नहीं कर रहा था। और जब हम घर पे आए, घर पे आने के बाद ही हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी सब जगह, और हमें हर जगह ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही है। और साथ में ये रियलाइज हो रहा था कि बस अब हम राइट जगह पे पहुंच गए हैं और दिस इज द राइट प्लेस, और अब हमें कहीं और जाने की, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पापा बहुत चीजें करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और पता नहीं और भी बहुत चीजें करते थे। धीरे धीरे वो सब जब करने लगे तो गुरुजी दिखने शुरू हो गए और वो सब चीजें स्टॉप होती चली गई।
फिर हमने छोटे मंदिर का हमें पता चला कि गुरुजी वहां बैठते हैं एम्पायर स्टेट, जिसको कि छोटा मंदिर बोलते थे। तो वहां पे हम जब फर्स्ट टाइम गए, बच्चे अलाउड नहीं थे और उस समय मैं और भाई छोटे थे, तो हम दोनों घर पे थे। पेरेंट्स जब वहां पे गए तो गुरुजी ने, जैसे ही पापा ने माथा टेका, गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी। पापा को लगा कि गुरुजी को एकदम से कैसे, क्योंकि हम उस समय नए थे तो हमें मतलब उतना ये नहीं था कि हाँ ये तो अच्छा तो लग रहा था, बट एक विश्वास वाली बात होती है ना, वो तो ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो जब गुरुजी ने बोला आओ कंपनी सेक्रेटरी, पापा एकदम शॉक हो गए, क्योंकि जिन अंकल के थ्रू गए थे वो भी नहीं जानते थे ये चीज कि पापा ने सीएस भी किया हुआ है। पापा सीए सीएस दोनों है, बट वो एज अ सीए ही जानते थे। तो ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि जानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने, वो तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। तो जब उन्होंने ये बोला, पापा ने बाहर आके अंकल को पूछा कि गुरुजी ने मुझे कंपनी सेक्रेटरी कैसे, मतलब गुरुजी कैसे जानते हैं। फिर उन्होंने बोला गुरुजी तो सबको जानते हैं, अगर आप मेरे बुलावे से यहाँ आए होते तो आप बहुत पहले पहुंच चुके होते, आप गुरुजी के बुलाने से यहाँ आए हो। और अगर गुरुजी ने आपको कंपनी सेक्रेटरी कह के रिकॉग्नाइज किया है तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ है जो आपको ग्रेजुअली पता लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पापा शेयर ट्रेडिंग करते थे और उनको बहुत मेजर लॉसेस हो गए उसमें। मम्मी घर पे बैठ के गुरुजी से प्रे करने लगी कि गुरुजी कुछ परमानेंट जुगाड़ करवा देते तो अच्छा रहता। हुआ क्या फिर कि तभी एकदम से, मतलब विद इन 20 मिनट्स पापा के पास कहीं से कॉल आ गया कि आप हमें एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ नहीं पूछा उन्होंने कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड, क्या नॉलेज, कुछ नहीं, सिंपली कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो हम, पापा को लगा कि एकदम से, मतलब ना मैंने कोई रिज्यूमे डाला ना कुछ किसी से बात की। तो उस दिन हमें छोटे मंदिर जाना था, थर्सडे था, तो हम ये सोच के गए कि गुरुजी से एक बार पूछ लेंगे। जब वहां पहुंचे तो मम्मी ने गुरुजी को बोला गुरुजी, गुरुजी ने बोला ज्वाइन करो। मम्मी को लगा मैंने पूरा तो सेंटेंस बोला ही नहीं, गुरुजी को पता नहीं कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। तो मम्मी ने वापस से ट्राई किया कि गुरुजी आज इनको, गुरुजी ने वापस बोला ज्वाइन करो। फिर मम्मी ने सोचा चलो अब मैं एक बार ना अपनी तसल्ली के लिए बिना सांस लिए पूरा क्वेश्चन बोलूंगी गुरुजी को। और मम्मी ने बोला कि गुरुजी आज इनको ऐसे ऐसे एक ऑफर आई है, ज्वाइन करें या नहीं। तो गुरुजी ने बोला कह तो देता ज्वाइन करो, मैंने तो दिलवाई है। तो गुरुजी ने घर पे जो बैठ के मम्मी ने प्रे की, और उससे भी पहले गुरुजी को तो आने से पहले ही पता था कि ये अब एज अ सीएस ही काम करेंगे, इसलिए गुरुजी ने उस दिन पापा को सीएस कह के रिकग्नाइज किया। तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। मैं एक बार सो रही थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि आज से तू विभा, मुझे लगा विभा तो कॉमन है बट विभा मैंने कभी नहीं सुना था। तो मैंने सोचा एक बार गुरुजी से कंफर्म कर लेती हूँ स्पेलिंग्स क्या है। गुरुजी से मैंने पूछा गुरुजी विभा या विभा, तो गुरुजी ने मुझे स्पेलिंग्स बोल के बताए, VRIBHA, विभा। और गुरुजी ने कहा आज से तो विभा। और मैं जब सोकर उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी डायरेक्ट गुरुजी से अभी अभी इंटरेक्शन हुई है, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे सामने अभी फिजिकली थे, मेरे को गूज बम्प्स आए हुए थे, स्वेटिंग हो रही थी और एकदम टेलीपैथी जैसा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रीम था, ऐसा लग रहा था मेरे को कि रियल में मेरे साथ हुआ है। फिर जिन अंकल के थ्रू हम गए थे, पापा ने उनसे पूछा कि तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं 10th के एग्जाम दे चुकी थी। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने बोला है तो नेम चेंज करना चाहिए, बाकी आप देख लो जैसे आपको लगे। तो हमें उस दिन छोटे मंदिर जाना था। छोटे मंदिर में फिर जब हमने माथा टेका, मम्मी ने फिर कोशिश की गुरुजी से एक बार पूछने की, तो मम्मी ने सिर्फ इतना बोला गुरुजी, गुरुजी ने बोला नेम चेंज कर दे। बस फिर हमें क्लैरिटी हो गई कि अब हमें नेम चेंज करना ही है। पापा नेक्स्ट डे मेरे स्कूल में आ गए, एमिटी में थी मैं, वहां पे प्रिंसिपल से बात की कि ऐसे ऐसे नेम चेंज का है प्रोसेस और आप हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। प्रिंसिपल बोली ऑलरेडी इतने बच्चों का मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, सीबीएसई से 10th के बाद नेम चेंज कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप कितनी भी ट्राई कर लो नेम चेंज नहीं हो पाएगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पापा ने बोला ये मेरी गारंटी है कि इसका नाम चेंज होके आ जाएगा। वो बोलती है कि आप कितना श्योरिटी से कैसे कह सकते हो। पापा ने बोला क्योंकि ये नेम चेंज साक्षात भगवान शिव ने किया है, ये हो ही नहीं सकता कि बिना चेंज होके आ जाए, आप एप्लीकेशन लगाओ हमारी। तो उसको बल्कि लगा कि ये कैसे कह रहे हैं भगवान शिव ने, तो उसने भी उस टाइम पे काफी देर तक पापा से सत्संग सुना और एमिटी की बहुत सी टीचर्स कनेक्ट हो गई।
बल्कि अभी तक, इनफैक्ट अभी तक आती है, और उनके खुद के भी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। एप्लीकेशन उसने मूव कर दी प्रिंसिपल ने। उसके बाद क्या हुआ कि कई जैसे 5-6 बच्चे और थे जिनका एप्लीकेशन गया हुआ था नेम चेंज का, बट सिर्फ मेरा नेम चेंज होकर आया। और जो बाकी बच्चे थे वो कह रहे हैं क्या प्रोसेस फॉलो किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तूने, जो जो मैंने किए थे वो उन्होंने किए थे, बट उनका नेम चेंज नहीं हुआ और मेरा नेम चेंज होकर आ गया विद इन 10 to 15 डेज। तो ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी ने अगर कोई चीज अपने मुंह से बोल दी है कि ये होगी तो वो होकर रहेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना ही मुश्किल, कितना ही हमारे लिए मुश्किल है, गुरुजी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, गुरुजी के लिए वो भी एक चुटकी भर का काम है। गुरुजी हर पल, मतलब ऐसे होता था कि मम्मी पापा जब छोटे मंदिर जाते थे हमारा मन करता था, बट बच्चे अलाउड नहीं थे। जब आते थे ना, हम गेट खोलते थे तो मम्मी पापा के कपड़ों से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी कि हम उनके कपड़े, उनकी चुन्नी और ये सब बैठ के 2 दिन तक हम सूंघते रहते थे, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस आती थी। फिर मेरे को ये था कि इस नाम का मीनिंग क्या है। बहुत सर्च किया मैंने, गूगल किया, इधर उधर पूछा, किसी को आइडिया नहीं था कि इस नाम का क्या मीनिंग है। फिर मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि आज तू जब मंदिर आएगी तो तेरे को नाम का मीनिंग भी पता लग जाएगा। फिर जब मंदिर जाना था तो बच्चे 2 अलाउड नहीं थे, बट हमारा था कि ठीक है गुरुजी गुस्सा करें, जैसे जो करें देखी जाएगी, बट गुरुजी के दर्शन करने अब हम जाएंगे ही जाएंगे और नहीं रुक सकते। तो उस दिन हम छोटे मंदिर गए, गुरुजी ने हमें फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया। फर्स्ट फ्लोर पे एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने पापा से पूछा कोई रिसेंट एक्सपीरियंस आपका कुछ, तो रिसेंट यही हुआ था, पापा ने ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया। जब पापा ने ये शेयर किया तो पापा ने बोला बस मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है इसका ना, तो उन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई संस्कृत के होंगे हेड, वो उनको जानते थे, उनका नंबर शेयर किया कि आप इनको कॉल कीजिएगा और ये आपको मीनिंग बता देंगे। फिर हम जब घर पहुंचे, घर आने के बाद कॉल किया उनको, और उन्होंने फिर जब हमने नाम बताया तो फिर उन्होंने बताया कि विभा का मतलब है चुनी हुई ज्योति। गुरुजी का दिया हुआ नाम जितना स्पेशल होता है उतना ही स्पेशल उसका मीनिंग भी होता है। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहे हैं। मेरे सारे आगे एडमिशंस, जैसे मेरे 12th में मार्क्स आए थे 86.25%। मेरा मन था कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बट जैसा कि हम सब जानते हैं उसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो बहुत ही टफ लग रहा था कि इतने मार्क्स पे एडमिशन हो जाए। फिर मैंने पर और किसी कोर्स में अप्लाई नहीं किया, बीकॉम ऑनर्स में ही अप्लाई करती गई मैं। मैत्री कॉलेज का कट ऑफ निकला 86%, मेरा था 86.25 और मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट डे वहां पे ज्वाइन किया, तब जो वहां की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने बताया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में एज अ फर्स्ट टाइम हुआ है कि 89 कट ऑफ निकलना था, जो कि बाय मिस्टेक 86, 9 का 6 हो गया और 86 प्रिंट हो गया। और अब अगर वो विड्रॉ करेंगे तो वो कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन पे बात आएगी, तो वो वापस से अपना नहीं कट ऑफ चेंज नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने मेरा एडमिशन कराने के लिए ना जाने और कितने बच्चों का एडमिशन उस टाइम पे मैत्री कॉलेज में करा दिया। बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे एमबीए करने का मन था, बट उस टाइम कैट फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा था, तो उसमें भी मेरा परसेंटाइल कुछ खास नहीं आया, 79 परसेंटाइल ही आया। और उसके हिसाब से मुझे टॉप कॉलेजेस तो मिल ही नहीं रहे थे, तो मुझे ये था कि चलो एटलीस्ट प्राइवेट में थोड़ा रिस्पेक्टेबल कॉलेज ही मिल जाए। तो एमिटी का देख रही थी, एमिटी में भी कैट की परसेंटाइल के बेसिस पे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। तब हुआ क्या फिर कि मेरा ब्रदर है वो भी एमिटी में ही पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, तो उसको ने 12th में टॉप किया। जब उसने 12th में टॉप किया, जो एमिटी की चेयरमैन थी उन्होंने कांग्रेचुलेट करने के लिए पापा को कॉल किया, और फिर वो पापा से जैसे बात करने लगी तो उन्होंने मेरे लिए भी पूछा, तो पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे इसका स्कोर है और एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां पे जाओगे तो मेरा नाम बोल देना और एडमिशन हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे लेकिन ये लग रहा था कि मेरिट पे जो एडमिशन होने का मजा है वो इस तरह से नहीं है, तो मेरे मन में ये बात थी कि काश मेरा एडमिशन मेरिट पे हो पाता।
इन द मीन टाइम मैंने मैट का भी एग्जाम दिया हुआ था और मैट में फिर मेरा स्कोर आया 99.99 परसेंटाइल और मेरा रूटीन में एमईटी में एडमिशन हो गया एमबीए में। बल्कि गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे दो चीजें दिखाई कि देख, जब तू एलिजिबल नहीं हो रही थी तभी भी मैं तेरा एडमिशन करा देता, और अब जब तू एलिजिबल हो चाहती थी कि तू मेरिट पे हो तो वो भी मैंने तुझे एलिजिबल करा दिया। तो जो हमारी इच्छा होती है गुरुजी वो हमेशा पूरी करते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छी है तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत प्यारा सत्संग आंटी ने शेयर किया, टेलीपैथी के बारे में बताया कैसे गुरु जी ने, मैंने आपको बताया था 2 तरह की टेलीपैथी होती है। एक तो कि हम किसी से अपना काम करवाते हैं, उसको मैसेज देकर वो काम करवाते हैं कि सपोज़ आपको किसी को कॉल करवाना है, आप टेलीपैथिकली उसको बोलोगे, बहुत आप ध्यान लगाकर अगर करोगे तो कोई कोई कर भी पाता है, ये सब तो नहीं, कोई कोई कर पाते हैं, जो ध्यान करते हैं वो कर पाते हैं, कोई कोई। और दूसरा टेलीपैथी वो है जो सिद्धि है, जो गुरुजी के पास है या अन्य जो संत हैं महापुरुष हैं उनके पास होती है। वो टेलीपैथी है जिसमें फिजिकली प्रेजेंस में आते हैं और उस समय वहाँ पे प्रेजेंट रहकर, मतलब अपनी आवाज़ देकर वो बात बोलते हैं, अपनी फीलिंग का एहसास दिलाते हैं। वो दोनों जगह मौजूद होते हैं, अपने घर पे भी होंगे और दूसरी जगह भी होंगे, टेलीपैथिकली दूसरी जगह काम भी कर रहे होंगे, अपना मैसेज भी दे रहे होंगे। तो गुरुजी का तो आपको पता ही है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, भगवान की शक्ति हैं, चारों तरफ हैं, लाइट हैं। तो और आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कैसे उनको कॉलेज में एडमिशन मिला, और आंटी ने शुरू में एक बात बोली थी कि हमें मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, विच आई अग्री, कि हमें मांगना नहीं चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो गुरुजी अपने आप दे देते हैं। तो हम केवल इतना बोलें कि गुरुजी जो आपको ठीक लगता है हमारे लिए है वो आप करिए। अब मैं आपके आगे एक स्टोरी रखता हूँ, हमेशा की तरह एंड में एक स्टोरी। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, स्टोरी का टाइटल है। जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदते हैं उनमें स्वयं गिरना पड़ता है, फिर हमने चाहे गड्ढे जान के खोदे हों या अनजाने में खोदे हों। जो कांटे हम दूसरों के लिए बोते हैं वो हमारे ही पैरों में चुभते हैं। अगर फूलों के रास्तों पर चलना हो तो सभी के रास्तों पर फूल बिखेर कर चलना होगा, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कितने पतंगों की जिंदगी ले ली रात भर में, कितने पतंगों की जिंदगी क्षमा ने ले ली रात भर में, मगर अंतिम परिणाम में क्षमा को खुद बुझ जाना पड़ा, मगर अंतिम परिणाम में क्षमा को खुद बुझ जाना पड़ा। किसी की जिंदगी लेने से किसी को जिंदगी ना मिली, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर हम किसी को जिंदगी देंगे तो जिंदगी मिलेगी, अगर हम जिंदगी छीनेंगे तो हमारी जिंदगी भी छिन जाएगी। यह जगत प्रतिध्वनि करता है, इको की तरह है। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वह जो बुरी सोच है वो हमारे मस्तिष्क में चल रही है, वह सोच हमारे साथ घटेगी, क्योंकि चाहे हम किसी और के बारे में सोच रहे हों, लेकिन सोच तो हम रहे हैं, सोच तो हमारा दिमाग रहा है, हमारा मन रहा है। जो बात चल रही है वो हमारे अंदर चल रही है, उसका जन्म हमारे अंदर हुआ है। तो वह बरसेगी भी हमारे ऊपर, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसे ही तुम्हारा आने वाला कल होगा। हमारी आज की सोच आने वाले कल का निर्माण करती है। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो 1000 गुना होकर लौट आता है। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए ना बुरा करना चाहिए, क्योंकि अंततः हम जो बीज बोएंगे, जो कर्म का बीज हम बोएंगे, उसी की फसल हम
आने वाले समय में काटेंगे। जय गुरु जी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग, मुझे बताइएगा। मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन अंकल है। मेरा इंस्टाग्राम डिटेल यहाँ नीचे है डिस्क्रिप्शन में, चैनल का भी डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत जल्द मिलूंगा आपको नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। थैंक यू।